ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे अपने मस्तक के बीच में। देखेंगे अपने आप को चमकता हुआ सितारा। मैं बहुत सुंदर प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। देह को चलाने वाली पावर हूँ। ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा ऊपर परम धाम में रहती हूँ। वहां से आती हूँ यहाँ पर पार्ट प्ले करने। पांच तत्वों का वस्त्र हमें यहाँ पर मिलता है, जो परिवर्तनशील है। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सदा हूँ। कुछ देर के लिए इस देह से न्यारे होकर चलते हैं ऊपर अपने बाबा से मिलने। पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। सामने देखें परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते। आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के ऐसी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहा है, जिससे हमें भी मानस से देवता बना रहा, असुरी मत से दैवी मत वाले बना रहा, आपसमान बना रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपसमान बनाएगा। ये बाप ही है, हमारा पिता है, जो टीचर बनकर इस समय हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, ताकि हम भी उसके जैसे बन जाएं। उसके जो गुण शक्तियां हैं वो हम में सारे भर जाएं, क्योंकि हम उसके हैं, उससे बिलोंग करते हैं, हम उस जैसे ही हैं। केवल यहाँ पर खेल खेलते खुद को भूल गए। अब परमात्मा फिर से हमें याद दिलाता है, ऊंचते ऊंच मत देता है, जिससे हम फिर से ऊंचते ऊंच बन जाते हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे। आ जाएं नीचे पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर। नीचे देखते हैं, ये पूरी बेहद की सृष्टि हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा प्लेग्राउंड है। हम अपने घर से इस सृष्टि पर खेड खेडने आते हैं। यहाँ पर हम कर्मों की खेती करते हैं। भिन्न भिन्न शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर भिन्न भिन्न संबंधों में एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं। लेकिन ये याद रखना है, ये केवल खेल है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं आत्मा विनाशी हूँ, मेरा पिता परमात्मा विनाशी है। बाकी जो कुछ भी है ये ड्रामा है, परिवर्तनशील है। हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। इस बात को एक्सेप्ट कर कर के चलना है। साक्षी होकर नीचे सारे बेहद की आत्माओं को देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशन चारों ओर दूर दूर तक फैल रही है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते, उनको पावरफुल संकल्प देते, तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो, भाग्यशाली आत्माएं हो। तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। वापस अपने मस्तक में आ जाएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ।
बरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान होती, राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेते। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करेंगे जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर आया है, सुप्रीम सर्जन आया है, जो आकर के हमें इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहा है, जिससे ही हम क्या से क्या बन जाते हैं। ये सृष्टि दुखदाम से तो सुखदान बन जाती है, नरक से हेवन बना देते हैं। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है सारे जन्मों के लिए। एक जन्म हम पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन इसका फल सारे जन्मों में खाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई साधारण देहधारी नहीं, स्वयं निराकार पिता परमात्मा है। इस समय हमें उसकी पालना मिल रही है, हम डायरेक्ट उसकी पालना में पल रहे हैं, उसकी शिक्षाओं से चल रहे हैं, उसके वरदानों में पल रहे हैं। इस समय संगम युग पर ही वो हमें मिलता है। 2 युग हम मनुष्य देवताओं के साथ रहते, 2 युग हम मनुष्य आत्माओं के साथ रहते और कितनी भक्ति करते, उसे पुकारते। ये अभी एक छोटा सा अमूल्य समय, हीरे जैसा जन्म है, जिसमें वो आकर हमें मिलता है और आकर के कहता है, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा कहते, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। बाबा कहते, नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं, हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में असुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है, दैवी गुण नहीं है तो उसको असुरी गुण कहा जाता है। बाबा कहते, अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण हैं, इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है, भल गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु पावन रह जाएं कैसे होते हैं, फिर पतित जाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा ही आकर के हमें सारे राज समझा के नाराजगियां दूर करते हैं। बाबा कहते, वह है भक्ति मार्ग ज्ञान की तो और कोई ज्ञान को तो कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते, उनमें दैवी गुण हैं। शीशी कामना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं, नरकवासी से माया शीशी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे शीशी काम नहीं करो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नहीं दुनिया स्वर्ग में। तो बाबा कहते, ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है। 8 की, 108 की, 16,108 की भी कहें तो बाबा कहते, वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो, तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते, हम उनके बने हैं, बाप है स्वर्ग का रचयिता,
धीरे धीरे मन बुद्धि को समेट कर देह से न्यारे हो जाएं और चलते हैं ऊपर अपने बाबा से मिलने। पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्के लद्दे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठते। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा से अथाह प्रकाश हम में भर रहा है। बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हम में भरती जा रही है। हमारे अंदर के इतने जन्मों की भरी हुई गंदगी कालक देह अभिमान सारा निकल रहा है। आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। पतित पावन बाप आया है, पवित्रता का सागर आया है, हमें भी पवित्र बना रहा है। जितना मन बुद्धि उसके साथ लगा कर रखते, एक वही एवर प्योर है, तो आत्मा प्योर होती जाती, अंदर ताकत भरती जाती, अंदर से तमो प्रधानता निकल कर सत्तो गुण भरते जाते हैं। आत्मा फिर से सत्तो गुणों से भरपूर हो जाती, सत्तो प्रधान बन जाती है कि बाप ही आकर के बच्चों को फिर से लायक बनाते हैं। बाबा कहते जी लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के इनके लायक की महिमा की जाती है, फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती। तो बाबा कहते जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो, तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं जात से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान एक बार मिलता है बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वे अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप इतना सहज समझाते हैं। बाबा कहते तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पर पाठ बजाती है। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है, स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं, मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाएं, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे। ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा, इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। बाबा कहते अच्छा फिर छोटी कैसी होती है। बाप आकर पति से पावन बनाते, कितने थोड़े पावन बनते हैं, कुट्टों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को भी भूल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतने शरीर बदलते हैं, शरीर बदलते बदलते खुद को ही शरीर समझने लग जाते, और देवते की दुनिया में ही बुद्धि को लगा देते, तो अपने आप को ही भूल जाते, अपने गुणों शक्तियों भी को भी भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे करके कैसी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती। बाबा कहते पहले तो थोड़ी थोड़ी होती, फिर द्वापर युग के बाद तो गिरती कला हो जाती, क्योंकि हम में रावण प्रवेश हो जाता।
बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है। पापा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखे। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, दो जुगों से खुद को भूले, दे अभिमान में आ गए तो कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं कि सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि इसी समय ही बाप आए हैं। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत सभी लें, और हम भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलकर उसको धारण कर कर बाबा की याद से अपने अंदर के दे अभिमान को, विकारों को जीतें और गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर होकर भविष्य में ऊंच पद पाएं। क्योंकि एक बाप ही है जो इस समय आकर के हमें मानस से देवता बनाता, राजयोग सिखलाता। बाबा कहते और तो कोई सिखला ना सके। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी बाबा कहते कुछ भी है उसको बुद्धि में नहीं रखो। जो बाप ज्ञान देते, समझ देते हैं, उससे मन बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के से लगा करके रखो कि किसी भी देहधारी को चित्त पर नहीं रखना है। बाप आया है, ऊंचते ऊंच बनाता है, उससे खुद को ऊंचा बनाना है। अपने मन बुद्धि के संस्कारों को परिवर्तन करना है। मन बुद्धि को एकाग्र एक रस करना है और सबको ये खजाना बांटना है। तो बाबा कहते सबका गुण धारण करना है। गुण अच्छे होंगे तो बाबा कहते तुमको यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। जहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, जहाँ ताजा ताजा नशा बड़ा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखें तो खलास। तो बाबा कहते जहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ असुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। तो बाबा कहते वहाँ जाने से ही किच्चर पट्टी में जाकर पड़ते हैं। जहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल ना सके, पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई भी दे ना सके। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, ये मनुष्यों की भूल है। आशीर्वाद तो बाबा कहते मैं ये देता जो आकर पढ़ाई पढ़ाता, पालना देता, लेकिन फिर खुद ही खुद को आशीर्वाद देनी है, रहम करना है, बाप की शिक्षाओं पर चलना है। और हम कहते बाबा हमने जो लंबी यात्रा तय की, इसमें जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें।
इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर मखमली गोद में बिठाया। हमें कितना ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से पालना कर रहे हैं। हम अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। हम माया प्रूफ, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से उड़ चलें ऊपर अपने घर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। सामने देखे परम पिता परमात्मा परम ज्योति अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से हमारा बहुत सुंदर प्यारा नाता जुड़ गया है। हम हर कोई एक एक बाबा का बच्चा कहता है, बाबा तो बस मेरा है, क्योंकि ऐसा उसके साथ नाता है हमारा। हर बच्चा उससे बिलोंग करता है। लेकिन ये फिर हम पर है, हम अपना अंदर का नाता उसके साथ कितना क्लीन और क्लियर जोड़ते हैं कि कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति बीच में ना आए। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, और संग तोड़ एक संग जोड़। बाबा कहते कि सदा मन बुद्धि को बाबा के साथ याद में रखना है। याद की लगन की अगन में रहेंगे तो अंदर का सारा किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो बाबा कहते सदा, बाबा जो मत देते हैं उस पर चलते रहना है। तो कभी भी किसी से भी रूठना नहीं है। बाबा कहते रूठते हैं तो शक्ल जैसे मुर्दे जैसी हो जाती है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। नहीं तो बाबा कहते जो ना दुख देना है किसी को, ना दुख लेना है। कि बाबा कोई में भी बाबा कहते जो ताकत नहीं है, जो बाबा आकर देता है। तो अच्छी रीति बाबा को याद करना है, बाबा की ताकत लेनी है। तो अपनी बुद्धि को बाहर भटकाना नहीं है। बाबा कहते अपनेपन को मिटाना, अर्थात वापसमान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहाँ अपनी देह में, जहाँ अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहां समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने में सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्स्वम का वरदान देते हैं। बाबा कहते एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। और बाबा कहते मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वे मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम बाबा के साथ मास्टर बीज बन करके कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को, नौ ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते।
सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हाँ, हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबके हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते और सबको बाबा के आने का संदेश देते। हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहा है, जिससे आत्मा अंदर से फिर से भरपूर बनती है। बाहर से तो भरपूर करने के लिए क्या कुछ करते हो, लेकिन अंदर आत्मा जो खाली है उसे भरपूर करने के लिए पतित पावन गति सदगति दाता हमारा पिता आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर हर आत्मा को हमारा मैसेज पहुंच गया, ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस लौटाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर भेस्ट लेकर आया, हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बाबा जो इतने हमें घनेर सुख देकर जाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता है, हमें पुरानी दुनिया से नई दुनिया के लायक बनाता है, हमारे अंदर की डिविनिटी को जागृत करता है, अंदर के असुरीपन को भस्म करता है, मन बुद्धि के भटकने को बंद कराता, आपसमान बनाता है और हमें सबका रिगार्ड करना सिखाता है, मन मना भव का वशीकरण मंत्र देता है। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को बहुत प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने देह अभिमान का, अपनी असुरी मत का, अपने पुरानेपन का, जो भी हमें नेगेटिव संस्कार आ गए, कमियां कमजोरियां आ गई, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है। अब जब वो आता है, हम मन बुद्धि को सारे व्यर्थ से संसारिक सोच से समेट करके उसके साथ लगाते और उसकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत को अंदर धारण करते, प्रैक्टिकल उसका स्वरूप बनते, बाप के समान बनते, तो बाप के समीप आ जाते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।